दे दी है। अपने बाद यदि किसी और को सृजन की शक्ति दी है तो वो मातृ शक्ति है। अपने बाद यदि किसी को समर्पण की शक्ति दी है, अपना कष्ट सह के भी दूसरे को आनंद देने की शक्ति दी है, तो वो स्त्री शक्ति है। इसीलिए बेटा आज से वो मातृ शक्ति। ऐसी सुंदर बात बोल के भगवान जी इस धरा पे हमको स्त्री और पुरुष दोनों की संरचना के साथ यहाँ भेजते हैं। विदेशों में क्या कहते हैं, बेटा अपनी पत्नी का परिचय कराता है, वो कहता है मीट माई बेटर हाफ, मीट माई वाइफ, वाह मीट माई बेटर हाफ, मीट माई वाइफ। और इसी के साथ एक नानी भी चल जाती है, चाकू चल जाती है। और हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में क्या कहा जाता है, ये मेरी धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी है। वो वामांगी होती है पति को। जहाँ ये देखिए शिव जी की एक तस्वीर, निर्मला दीदी से आज सुबह कहा था कि अर्ध नारीश्वर की तस्वीर है। वहाँ पे बाजू में खड़े होके बोलते हैं ये बेटर हाफ है, यानी घर से लेके हर जगह की आधी जिम्मेदारी निभाएगी। जिम्मेदारी निभाने का दैट मीन्स कि वो एक आधा हिस्सा है, अलग खड़ा हुआ एक आधा हिस्सा है, जो समय पे सुख हो गया, समय पे दुख हो गया, रहना हुआ रहेंगे, नहीं रहना हुआ नहीं रहेंगे। पर हमारे यहाँ कहते हैं तुम मेरे ही शरीर का आधा हिस्सा हो, सुख भी होगा तो इधर फ्लो होगा, दुख भी होगा तो इधर फ्लो होगा। तो हम लोग अर्धनारीश्वर की एकात्मता की कल्पना के साथ जीने वाले भारतीय लोग हैं। इसीलिए कंपटीशन खेलने वाले भारतीय लोग हम कभी नहीं हो सकते। एकात्म है, इसीलिए एक साथ विकास की बात हम करते हैं। पुरुष को जहाँ कहा गया कि भौतिकवादी संसार से जुड़े संसाधनों को इकट्ठा करो, घर में किसी चीज की कमी है तो वो लेके आओ, पर वामांगी होते हुए स्त्री को क्या जिम्मेदारी दी गई, दिल को संभालने की जिम्मेदारी दी गई, भावुकता को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। इसीलिए बंधु वर्ग का और इस समाज का पूरा पूरा कर्तव्य हो जाता है कि स्त्री जहाँ पे घर की जिम्मेदारी संभाल रही है, वहाँ पे उसकी पहली जिम्मेदारी है कि वो स्वयं के दिल को ही खुश और प्रसन्न रखे, आत्मिक सुख का अनुभव करे, अपदीपो भवः, अपने आत्मा को स्वयं प्रकाशित करे और फिर वही ज्योत लेके बाहर को प्रकाशित करे। ध्यान रखिएगा, जिस घर में स्त्री चिंतन होता है, हमारे यहाँ स्त्री का लड़ाई नहीं होता, स्त्री संघर्ष नहीं होता, स्त्री विमर्श होता है। जहाँ पे विमर्श है वहीं पे उत्कर्ष है, जहाँ पे विचार हो रहा है वहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम अर्धनारीश्वर की कल्पना करते हैं तो स्त्री के हिस्से में हृदय वाला हिस्सा आया है, सोचने विचारने और भावुकता वाला हिस्सा आया है। इसीलिए स्त्री को खुश रखना खुद उसकी भी जिम्मेदारी है और परिवार की भी जिम्मेदारी है। बात ऐसी हो जाती है कि हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं, सब लोग सुखी रहें, ऐसी अवधारणा के साथ चलते हैं भारतीय संस्कृति में। लेकिन ये वुमेन लिबरेशन, स्त्री संघर्ष, स्त्री की आज़ादी, ऐसे भारी भरकम शब्द कहाँ से आ गए? कभी बेटियों को सुनने में नहीं मिला। दीदी सुबह सीरियल की बात बता रही थी, आपको मैं बताती हूँ कि सीरियल की बात ऐसी होती है कि ये पाश्चात्य विचार कौन लेके आए? वो अंग्रेज लेके आए। कुछ दिन पहले कोविड का वायरस, कोरोना वायरस आया था कि नहीं? तो हम लोग क्या स्लोगन बनाए थे? 2 फीट दूरी, 2 फीट दूरी, पर उस समय मास्क का इन्वेंशन नहीं हुआ था, मास्क का आविष्कार नहीं हुआ था। तो कुछ विषैले तत्व हमारे बीच में आ गए और उन्होंने हमारे बीच में कुछ दूषित विचार पनपा दिए। निश्चित ही मुगलों के काल में कुछ आताताई लोग, कुछ आतंकी लोग आए जो हमारी बहनों के ऊपर अत्याचार करते थे, रात बिकाल निकल के महिलाओं के ऊपर आक्रमण कर दिया करते थे। विदेशी लोग, जहाँ आपस में कौन सा सेंटेंस होता था विदेशियों का? फूट डालो, राज करो। तो उन लोग क्या किए? स्त्री पुरुष को ही लड़ाना शुरू कर दिए। जो अर्धनारीश्वर की कल्पना थी ना, उसमें दूरी लाना शुरू कर दिए। ये पाश्चात्य संस्कृति। फिर मुगल काल ने क्या किया? मुगलों ने क्या किया कि जब दूरी बढ़ी तो इसी दूरी से जब स्त्री अकेले पड़ी तो बहुत सारे दूषित तत्व लाना शुरू कर दिए। और जब दूषित तत्व आया तो पर्दा प्रथा और कई सारी कुरीतियाँ हमारे भारत जैसे पवित्र देश में आई। वायरस आता है तो
बीमार पड़ते हैं कि नहीं पड़ते। ऐसे ही हमारे भारत देश में कई सारी कुरीतियाँ आई और हमको वैचारिक तौर पे बीमार करने लगी। पर अब वो समय आ गया है कि जब हमको क्या करना है, जब हमको चेतना जागृत करनी है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एयरपोर्ट में उतरते हैं तो उनसे एक महिला पत्रकार जाकर के, विदेशी पत्रकार पूछती है, जो थोड़ा सा टूटा फूटा हिंदी बोलती थी, पूछती है कि स्वामी जी महिलाओं को कैसे होना चाहिए। वो स्वामी जी का ख्याति प्रसिद्धि सोच के सुन रही थी। अभी जैसे कोई टीवी वाला होता तो बोलता महिलाओं को वुमेन लिबरेशन करना चाहिए, पुरुषों से आगे बढ़ना चाहिए। पर स्वामी जी का उत्तर क्या था? बहुत सुंदर उत्तर दिया उन्होंने कहा एक स्त्री को बहुत सुंदर गृहिणी होना चाहिए, ऐसी गृहिणी जो समस्त ग्रहों को संभालने की क्षमता रखती है। तो पत्रकार कुपित हो गई, गुस्सा हो गई, बोले जब हम 21st सेंचुरी यानी हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं तो स्वामी जी आप ऐसा कैसे कहते हैं? आपके हिसाब से क्या एक लड़की को किचन तक सीमित हो जाना चाहिए? तो बोले मेरा कथन संकुचित नहीं है, तुम्हारे विचार संकुचित हैं। क्योंकि सुबह ही मैंने बताया था कि एक गृहिणी जो नमक और शक्कर का समन्वय बनाती है, चाय से लेके साग बनाती है, वो बाहर की समस्याओं का भी सुंदर से समन्वय बना लेती है। तभी तो कोविड काल में विदेशी MBA वाली डिग्री